अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तें सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस का ये रिमार्क सामने आए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फजलुर रहमान की मुलाकात, ईद के बाद मज़ीद मुशावरत पे इत्तफाक हुआ है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का 90 दिन में इलेक्शन के सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज, इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि 1971 में पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। क्यों कहा ऐसा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एतजाज़ साहब ने तो ये कहा है कि जी वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, ये तीनों घर जा सकते हैं। और ये क्यों कहा है इस पर भी गुफ्तगू होगी। जबकि मरीम औरंगज़ेब साहिबा फरमाती हैं मुज़ाकरात से पहले इमरान खान को इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा। खारजा पॉलिसी उन्होंने तबाह की है, कश्मीर का सौदा किए और मईशत भी उन्होंने तबाह की है। कराची की सूरत हाल भी बात करेंगे। हाफिज़ ने कहा है कि कराची को वडेरों की औताक नहीं बनने देंगे। मरदमशुमारी में फिर से शबखून मारना और ये तासुर देना चाहते हैं कि वज़ीर आला कराची से नहीं बन सकता, आखिर क्यों? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवाज़ ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, सीनियर तजज़ियाकार दानिश्वर हैं। इसके अलावा अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले नवाज़ ज़ुबैरी साहब, क्या कहेंगे कि मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं और सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएँ तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। इस मसले को आप किस तरह देख रहे हैं कि जो गुंजाइश की जो बात की है कि अगर एक की मौक़िफ़ हो जाए, तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर वो आ जाएँ, तो ये ज़ाहिर है मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकता है, लेकिन मुज़ाकरात में इस वक्त जो है वो डेड लॉक है। आप इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये सारा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत अच्छी बात की है। अगर देखें कोई एक कदम पीछे हटाएगा तो दूसरे को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही मुज़ाकरात होंगे। अब मुज़ाकरात की जब हो रहे होंगे तो एक बात ये भी पहले क्वेश्चन बनती है कि वो तो केस अदालत में है, जज तो दे चुके हैं फैसला, तो उन्होंने वो चीज़ अपनी हटा ली। एक बहुत ही अच्छा जस्टर का उन्होंने मुजाहरा किया है। नहीं, वो हटाई नहीं सर, ये उन्होंने ये कहा है कि इस बात का कि इलेक्शन 14 को होंगे, उस पर अभी तक वो कायम है, लेकिन जब तक अदालत ये सारी पार्टियां एक साथ होंगी फिर कोई बात हो सकती है। फिलहाल तो उसी मौके पर वो कायम है कि 14 को क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जो उन्होंने ये बॉल फेंकी है, इसके मायने यही है कि आप एक पेज पर आ जाएं। सारी जमातें अगर आके बोलती हैं कि जी हम 14 के बजाय हम फला तारीख फला महीने में एक दिन में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए राजी हैं, तो कोर्ट बोल रहा है अगर राजी सारी जमातें होकर हमसे दरख्वास्त करेंगे तो हम उसके लिए हल निकालने को तैयार हैं। मतलब हम अड़े हुए नहीं हैं कि नहीं इससे ही होगा, ऐसे ही होगा। वो तो एक अपनी तरफ से एक गुंजाइश पैदा करके उनको कुछ जस्टर कर रहे हैं ताकि वो मुज़ाकरात पे जब बैठे तो इनके कंधों पे ना डाल दें। तो वो अपने कांधों पे से बॉल ये इन सियासतदानों पे डालना है और उनको अकल के नाखून लेने चाहिए। बारहा मैं बोल चुका हूँ कि इनको बैठ के ये सियासी फैसले सियासी जगहों पे करने चाहिए, या तो पार्लियामेंट में हो या फिर ड्राइंग रूमों में हो, बोर्ड में कॉन्फ्रेंस में हो। ये कोर्टों से फैसले होंगे तो वो आइन के मुताबिक इनको किसी को पसंद नहीं आएंगे, किसी एक को पसंद आएंगे, 10 को पसंद नहीं आएंगे, चाहे वो इधर हो या उधर हो। तो इन्होंने मैं समझता हूँ कि अब सही रुख पे जा रहे हैं और क्योंकि मुज़ाकरात की आवाज़ें भी हमें आ रही हैं हर तरफ से, तो जब ये मुज़ाकरात होंगे तो उसमें उन्होंने कम से कम अपने कांधों से ये अपने शोल्डर से जज ने हटा दिया। एक मतलब अच्छी पेशकश की है कि आप लोग अगर सब इकट्ठे आ जाएं। अनीस मंसूरी साहब, आप भी किस तरह देख रहे हैं इसको? एक साथ इलेक्शन कराने की दरखास्तें हैं, उसमें जो रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। कल तक जो लोग कहते थे कि 90 दिन आइन का मामला है, हम कहते थे कि जनाब ये आइन का मामला नहीं है, तो वो कहते थे नहीं आइन का मामला है, अदालतें बिल्कुल आइन पर बात कर रही है। आज कह रहे हैं सियासी जमातें फैसला कर लें। कहाँ गया आइन? नहीं, आइन पर मौजूद है। नहीं, इसको आप ये नहीं कह सकते अदालतें, यानी कि अदालतों को आप कह रहे हैं कि आइन और कानून लेते हैं। क्या यू टर्न लेते हैं? कल तक मैं कह रहा था कि ये जज, कल तक मैं कह रहा था, आप देखे ना, मुझे मुकम्मल नहीं होने देंगे ना। आपने कितना वक्त दिया? 5 सेकंड भी नहीं। सही है, कल तक यही जज साहिबान के मुतालिक मैं कहता था भाई कोई कानून आइन की ये बात नहीं कर रहे, ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं। आज कहने लग गए जाती बात नहीं मनवा रहे। आर्टिकल 68 की सामने रखे आर्टिकल 68 लोग देखे ना, बात नहीं सुनते। आपका मसला ये है, पहले भी कहा था प्रोग्राम्स में कि जनाब इनको आपस में तय करने चाहिए, ना जाए अदालत। आप कह रहे थे आइन की बात है, तो आइन की बात थी ना। आज भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आइन चला गया, वो कह रहे हैं जी
अगर आप लोग एक पेज पर आते हैं तो छोड़िए ये सारी बातें, अदरवाइज 14 को इलेक्शन कराने। देखिए आप लोगों ने ये तय किया ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार बात नहीं की है, बारहा कह चुके हैं सियासी जमातों को कि आप अपने बैठ के फैसले करें। देखिए आप मुझे आप हमारे सर पे नहीं डाले। अब उन्होंने ये बात नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं है। एक तरफ आप बात मुझे बता दी, आप एक तरफ ये बात कहते हैं जनाब आइन के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक 90 दिन में होना चाहिए, बस यही आइन आप लोग इतने दिन से ये कह रहे थे। और मैं ये कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये जज साहिबान कुछ और चाहते हैं, ये जज साहिबान सियासत चाहते हैं। आज वही जज साहिबान छोड़ो 90 दिन का, इनको सियासी जमातें आपस में बैठकर बात कर लें। क्यों क्यों ये नहीं कहा छोड़ो, आप समझे नहीं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, अब 90 दिन अगर गया, मुझे इजाजत अब दे 90 दिन गया। 2 मिनट इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करने की जिसारत करता हूँ। देखिए उनकी बात अभी भी आईनी है। वो कैसे आईनी है, सही है, हंसे नहीं देखिए आईनी है। मैं अब हंस लिया यार, तमाशा लगेगा ना, होता है शब रोज तमाशा में। अब जरा ये सुन ले, जब सारी सियासी जमातें एक साथ बैठेंगी तो बात ये हो रही है कि वो असेंबली में आएंगी, उसके इस्तीफे नामंजूर होंगे, वो बैठ के कोई आईनी हल निकालेंगे। आईनी तौर पे हो सकता है वन टाइम के लिए कोई आईन में तरमीम कर ली जाए, तो आईनी मसला होगा, उसके लिए जज जमहूरियत चलती रहे, और मुमलिकत जरूरी है, मुमलिकत सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मुमलिकत के लिए ऐसी चीजें की जाए तो वो बुरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के तसलसल सबसे के लिए, सबसे पहले स्टेट है। आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, जमहूरियत के तसलसल के लिए जरूरी है। पाकिस्तान होगा तो ही सारी चीजें होंगी, आप जो कहें कानून, होंगे। आप जो कहें वो कानून सरकार, आपका हुक्म, हम कहें तो गद्दारी है, आप कहें तो सरकारी है। वही आपके ख्वाहिश के मुताबिक बात कर दी। नहीं कर रहे आप लोग मुसलसल कानून और आइन का मजाक बना के रखा हुआ है। मैं आज देखिए बंद गली में जा चुके हैं, हल क्या है? आप ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म घर चला जाए? देखें गिलानी साहब की तरह आप लोग, मेरी बात मैं फिर कह रहा हूं, एतजाज साहब ने आज भी ये मैं कहा, अपने जुमले पर कायम हूं। आप लोग बार बार आप और आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान और आपके मुअज़्ज़िज़ लोग तमाम वो बार बार मौक़िफ़ बदल रहे हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं 1.5 महीने पहले से, 4 महीने पहले से, 6 महीने पहले से एक ही बात कर रहा हूं, कानून और आइन पर बात करें, कानून और आइन पर बात करें। आप लोग, आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी पॉलिटिकल एजेंडे के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक जजेस फैसला करते हैं। जुबैर साहब, आप तस्लीम करते हैं इस बात को? आज कादी फायदी साहब ने ये कहा है, आज आपके जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिब हैं, जस्टिस कादी फायदी साहब, माजी की अरे कहां से उन्होंने जस्टिस से निकले, जैसे मुनीर माजी हो गया, जस्टिस मुनीर माजी हो गया, जस्टिस कादी फायदी साहब ने क्या जस्टिस उस पर बात की है? हम उसी पे कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, उन्होंने जो 1.5 घंटे बात की, उन्होंने जस्टिस मुनीर से जहां पर बात स्टार्ट की है, वहां पर वो आज के निजाम पर भी आए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 183 को मैं यार देखें, सो मोटो नहीं है आइन में, उन्होंने कहा 184/3 है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा ना, सही ये आज की बात हुई ना, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहब कह रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, मैं कुछ कहूंगा तो आपको शिकायत हो जाती है। जब ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बातचीत करने को तैयार नहीं थे, तो उस वक्त क्या होता? कोर्ट अभी भी ये चाह रहा है कि वो कोई सख्त फैसला देने से पहले एक आखिरी मौका दे रहा है कि आप बैठ जाएं। तो आप सही कह रहे हैं, और बातचीत हो रही है, घर जाना पड़ेगा। वो ये कब देख रहे हैं? जब देख रहे हैं न्यूज़, वो भी देखते होंगे, उनको भी इत्तला मिलती होगी। वो ये देख रहे हैं कि बिलावल साहब मुलाकात कर रहे हैं फजलुर रहमान से, बिलावल साहब मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ से, जमात के अमीर से इमरान खान की मुलाकात हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं अगर आप लोग हल निकाल लें अभी भी तो हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो हल तो उन्होंने निकालना ना, या जब जजों से हल निकलेगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। वो अपने बात नहीं कर रहे कि हम हल निकालने को, आप हल निकालने को। अरे कौन होते हो आप हमारी जुरिडिक्शन में आकर बात करने के लिए? मेरी जब आप बात ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये जज साहिबान, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कोई किसी का ज़मीर कब जागता है, कोई क्या फैसले दे रहे हैं? आप लोग क्यों आइन और कानून का मजाक बना के रखा हुआ है? मैं बार बार इस बात को, एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों के मौक़िफ़ बदलते रहते हैं, आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के मुलाकातों के बाद। अब इस पे आ जाए कि सर, इस पे आ जाए आसिफ अली जरदारी, इसी से रिलेटेड खबर है भी। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब थोड़ा वक्त दे दें, हम आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये जमहूरियत के लिए सर ये बेहतर है बात, या ये बेहतर है कि कोई आइन और कानून के तहत जो फैसला आया है उस पर अमल दरामद ना करके घर चला जाए? देखिए ये बेहतरीन बात है। आइन और कानून, देखिए ये वही है भाई कि नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। ये वही बात है कि आप बैठ जाओ, क्योंकि पता है ना उनको, वो देख चुके हैं 3 दफा किस तरीके से अमरियत आई और किस तरीके से फिर जाती है। उनको पता है
जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं उन्हें पता है किस मोड़ पे कौन सा राउंड अबाउट है, क्या है, तो वो बता रहे हैं भाई मान जाओ वरना आगे खाई है। और अगर जब नहीं मानेंगे तो बस फिर जो चीज आएगी फिर अच्छा, ये इसका मतलब है कि मामला जो है नवेद ज़ुबैर साहब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल आखिर के मैंने बोला था कि बिल्कुल एज पे है। अभी ये 6-7 रातें हैं, इसमें कर लें वरना बहुत तारीख रात है, तवील तारीख रात शुरू हो सकती है। आपको भी ये लग रहा है? देखिए मुझे जो लग रहा है आप बोलने तो देंगे नहीं आप बोले, सही है। नहीं आप बोल के आजाद है, तेरे सारे राय की आजादी। देखिए नहीं, यहाँ सिर्फ आप लोगों को उन लोगों की बात मर्जी और मंशा है जो ताकतवर हो। आप लोग सिर्फ उनकी बात सुन सकते हैं कि जो के डंडे की नोक पर बात करते हो और आपके सरों पर तलवार लगाकर वो कहते हो कि इसके आगे अगर बात की तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। ये वो लोग हैं। आप ये डरा डरा कर आप ये बात करते रहे कि नहीं आपने जरा सी बात कही तो 68 लगा दूंगा, आपने जरा सी ये बात कही तो आप गद्दार हो जाएंगे। जबकि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते रहे, आइन और कानून को अपने पैरों तले रोनते रहे, आप उनकी तारीफ करते रहेंगे। दर हकीकत जो कुछ भी मुज़ाकरात के नाम पर हो रहा है, जो ये पॉलिटिकल डील्स हो रही हैं, ये एक बार फिर एक नए सियासी ढांचे की जो तश्कील की बात हो रही है। ये डील हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए हमेशा मुज़ाकरात डील ही होते हैं। फर्क है सर दोनों में नहीं है ज़ुबैर साहब? मुज़ाकरात में होता क्या है? कम बेश डील भी वही है, कुछ लेके देना पड़ता है आपस में, एक गिव एंड टेक होता है। मुज़ाकरात का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ नेगोशिएट होता है, कुछ लेन देन होता है आपस में मुज़ाकरात का। तो वो आप इनको ये डील का नाम दें, हम मुज़ाकरात का नाम देते हैं। देखिए बहुत वाज़ेह तौर पर सही है, आप लोग ना माने, लेकिन मैं आपको ये इत्तलात पहले दी थी, मैं अब आपको नई इत्तला दे देता हूँ। मैंने आप लोगों से पहले वाज़ेह तौर पर कहा था ये मुज़ाकरात होंगे, उस वक्त सब लोग मना करते थे, आज ये मुज़ाकरात पर हो गए। मैं आपको आज भी खबर देता हूँ ये मुज़ाकरात बहुत आला शख्सियात की मर्जी और मंशा से हो रही है। क्यों आप नहीं बोलते हैं? सही है, कौन से जज साहब पिंडी गए? बताइए मुझे, परसों जाकर क्या मुज़ाकरात हुए, क्या बातचीत हुई, क्या गिले शिकवे हुए? जज नहीं जा सकते पिंडी। अरे भाई साहब के सामने है, दो सरबराहों ने आगे उनसे उनके चैम्बर में मुलाकात की। चैम्बर में मुलाकात जज के बारे में कहना कि अब क्या आपके इशारा क्या ना माने आप, ना माने आप, फाइज़ के बारे में खबर दे दी है मैंने। नहीं ये तो फिर मैंने आपको खबर दे दी है। अच्छा सर ये बड़ी एक है, ना माने आप, आप लोगों के वो पर जलना शुरू हो जाएंगे। खबर दे रहा हूं, लेकिन एक मैंने परसों ट्वीट पे लिख दिया कि ये खबर है मेरे पास। अच्छा जी बिलावल, अच्छा मुज़ाकरात की चूंकि बात चल निकली है तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा नवेद ज़ुबैर साहब कि बिलावल भुट्टो आज गए, फजल रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात की, और लेकिन किसी बात पर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका। ज़ाहिर ईद के बाद मज़ीद मुशावरत भी होगी। फजल रहमान साहब अड़े में मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए, आखिर वजह क्या है? फजल रहमान साहब के पीछे पुश्त पर कौन है जो मुज़ाकरात का हामी नहीं है? आई हैव नो डाउट अबाउट दैट, मियां नवाज शरीफ उनके पीछे हैं। बड़ी खबर है सर ये जी। फजल रहमान साहब इसलिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं चाहते। इस मुज़ाकरात में जितने भी डेडलॉक आ रहे हैं इसके 3 जिम्मेदार हैं, एक इमरान खान, फजल रहमान और नवाज शरीफ। बेसिकली ये 2 हैं, नवाज शरीफ और इमरान खान। अच्छा, फजल रहमान उनका हो रहा है, नवाज शरीफ फ्रंट पे कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, और देखें वो तो चाहते हैं मुज़ाकरात हो, लेकिन नवाज शरीफ नहीं चाहते। इसकी वजह भी है, इसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ को पता है उनको अपनी नींद तो खिल चुकी है, अब वो अपनी बेटी के लिए रामवार कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ नाल हो जाए, इनका बेटा जो है इनकी सियासत खत्म हो जाए, और बाद में जब भी सियासत हो पंजाब में तो वो उनकी बेटी आगे उनको लीड करे। उसके लिए वो चाहते हैं कि इस कहीं तसादुम हो जाए और ये शहीद हो जाए, शहीद हो गए ये मजलूम बन जाए, जो कि वो फजल रहमान उनकी पार्टी में पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे नजर नहीं आता उनकी पार्टी में कोई होप है, कुछ है, तो वो तो अपनी आखिरी नहीं खेल रहे हैं, वो उनके साथ मिले हुए। अनीस मंसूरी साहब, आपको ये लगता है? पीपल्स पार्टी और दीगर जमात बड़ी ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, इनको मनाने की कई कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन आज की मेरी इत्तला के मुताबिक कामयाब नहीं हुई, फिर अगली कोई तारीख तय हुई। ईद के बाद दोबारा मुशावरत होगी। आप क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब के बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फजल रहमान साहब की मुलाकात, और फजल रहमान को कौन सी वो शख्सियत है जिन्होंने तो नाम ले दिया नवाज शरीफ साहब, जो नहीं चाहते मुज़ाकरात हों? आपके पास भी ये इत्तलात है? देखिए सबसे पहली बात, मैं कभी भी किसी की प्रोपेगेंडा न्यूज़ पे नहीं चलता। जिन्होंने ये खबर चलवाई है कि बिलावल और जो मौलाना साहब हैं उनके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, ये चलवाई हुई खबर है, सही है। कोई आप में से मुझे ये बता सकता है कि उनमें किन नुकात पर बात हुई मुज़ाकरात? देखिए बात समझिए,
भाई उधर जो बात हुई है क्यों हुई होगी, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए, इमरान खान से बैठ के बात और करनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख पर बात हुई है कि कब की तारीख हो, अक्टूबर के, और इस वक्त अप्रैल चल रहा है, तो इसके दरमियान में कोई जगह ऐसी ले आए। अगर खबरें जो कामयाब हो जाते तो कोई ना कोई न्यूज आ जाती बाहर। देखें, जब कोई न्यूज बाहर नहीं आई तो हम समझते कि नाकाम हुए। देखिए ऐसा नहीं है, चलिए मैं इतला दे देता हूँ। चलें दे दें आप। सही ना। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो इतला दूंगा आपको, जो खबर दूंगा वो खबर की बुनियाद पर होगी, वो चलवाई हुई खबर नहीं होगी। ठीक है। दर हकीकत मुज़ाकरात का सिलसिला तो जारी है। ये जो बात कही जा रही है कि भाई इस हवाले से वहाँ पर जो है वो दोनों के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई, कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, ये गलत खबर है। पहली बात सही है, ये किसी की प्रोडिक्शन या किसी की ख्याली पुलाव है। दर हकीकत वहाँ जो दोनों के दरमियान बाहमी राब्ता हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसमें इस बात पर तय हुई है कि जो आगे का फार्मूला है, उस फार्मूले में जो ख़ुद में आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि मौलाना साहब इस मुज़ाकरात की हिमायती नहीं है, लेकिन मैं आपको बड़े कन्फर्म सोर्सेज से ये इतला दे रहा हूँ कि मौलाना साहब इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, और मौलाना साहब को सारा मालूम है कि मुज़ाकरात कौन कौन किस किस तरीके से कर रहा है। जो पहली मुज़ाकराती टीम बनी थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब की तरफ से 3 लोग शामिल हुए थे और इमरान खान की तरफ से भी शामिल हुए थे, और जब इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई थी इनकी, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया गया था, और उनके बाद ही इस मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ा था। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, आपकी बात यहीं से शुरू करेंगे। सरवत जहाँ हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सरवत जहाँ साहिबा, सवाल कीजिएगा। मेरी 3 बातें, 3 सवाल है। अनिल भाई जो कह रहे हैं अगर बिल्कुल राइट है, आपको उनकी बात मानते हैं, आप लोग उनकी बात मानते हैं, लेकिन बाद में उनकी बात साबित होती है, जिसके उनके ऊपर हमेशा गलत कार्य है, उनकी हर बात बाद में सही साबित होती थी हमेशा। ठीक है, जो भी इल्जाम है वो। दूसरी बात ये कि जो अनिल भाई कह रहे हैं सब कुछ जो होगा ना खुदाई मखलूक के कहने पर होगा, चाहे मुज़ाकरात भी हो। और तीसरी चीज ये कि जो है आप कहते हैं फौज ने मुलाकात की, कहा था कि अवाम जो फैसला करेंगे वो होगा, फिर अवाम को फैसला करेंगे जिनमें से पाबंदी है उनको पाबंदी हटाए, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लें, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। और आगे नहीं करने के नहीं पता आपने कितना मौजूद में क्या कहा था, लेकिन जमात इस्लामी कितने साल पुरानी जमात है, कौमी असम्बली में कितनी सीटें हैं इनकी, कोई है सीटें इनकी, बस कराची को दोगुना जमाना चाहते हैं, वोट इनको कोई मिलते हैं इतने सालों से। कभी इनके रहमतुल्लाह जमाने में कोई इतना काम नहीं हुआ था। चलें जी, बहुत शुक्रिया, इस जवाब ले लेते हैं। ज़ुबैर साहब सबसे पहले बता दीजिए, कह रहे हैं जी जो कुछ कराता है खलाई मखलूक कराती है, और इसके हामी भी हैं हमारे अनिस मंसूरी साहब। आप हामी हैं इस बात के जो कुछ हो रहा है खलाई मखलूक के इशारों पे होता है? नहीं जी, सब कुछ नहीं होता। बहुत सी चीज़ें के जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। उनकी कभी कभी ज़ाती अना, ज़ाती मुफाद, कुर्सी से मोहब्बत, और कोई इक़्तिदार की ताकत में होता है, कोई पब्लिक की ताकत के नशे में होता है। इनकी अपनी चीज़ें भी होती हैं। यस, खलाई मखलूक का भी असर रसूख होता है, वो भी कुछ चीज़ें हर काम में नहीं शामिल करें। हर चीज़ की जिम्मेदारी आप उन पर डाल के बुरी जिम्मेदारी नहीं। तालीम का बुरा हाल है, कहीं जी उनका कसूर है, सेहत का बुरा हाल, दूध वाला पानी मिला रहा है जी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मतलब 10 मिसालें दे सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये की कि जी जिन पर पाबंदी है, जब सियासत की बात कर रहे हैं आप, सबको आज़ादी होनी चाहिए, तो फिर उनका जिक्र खैर जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ भी है कि जी उनको भी सियासत आज़ादी दे दें, फिर लोगों की मर्जी है उनको वोट दें न दें, तो कम अज़ कम आज़ादी तो सबको होनी चाहिए। नहीं, आज़ादी सबको होनी चाहिए। जो मसले कोर्ट में हैं वो कोर्ट में हल होने चाहिए, जो मसले रोड के हैं वो रोड पे हल होने चाहिए। और मैं मुखालिफ तो नहीं हूँ उस बात, मुखालिफ नहीं जी, सबको आज़ादी होनी चाहिए ज़ाहिर राय की। और ज़ुबैर साहब जो हैं शदीद हामी है इस बात के। जी अनिस मंसूरी साहब। देखिए, पहली बात जो मैं आपको बता रहा था, मैं उसके बाद इन खातून की का जवाब भी देता हूँ। सबसे अहम नुकता यह है कि जो मुज़ाकरात हुए हैं, देखिए हर चीज़ का इल्ज़ाम उस पर नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने आपको इत्तला ये पहले दी थी, मैं अपनी खबर पर कायम हूँ कि जब ये मुज़ाकरात की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था तो ये खलाई मखलूक की तरफ से ही इशारे के बाद शुरू हुआ था, और ये कन्फर्म है। और इसकी मैं आपको तस्दीक, ये क्या बुरी बात है अपने मुल्क में रहते हुए ना, खबर पर बात कर लें, खबर पर बात कर लें, बात करते हैं मुल्क को आगे ले जाने की। चलें आप बोलें जी, कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, खबर यही थी हमारे पास, और वो खबर की तस्दीक हो चुकी है। सही, अब मुख्तलिफ ज़राए से हो चुकी, ये बात हम पहले भी कह चुके थे। अभी भी जो मैं बात ये कर रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान जो ये रात के वक्त शाम और इफ्तार के बाद जो मुलाकात हुई है, मेरी इतलात के मुताबिक ये मुलाकात इस मामले पे नहीं हुई कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब बाकायदा अपडेट हैं, उन्हें सारी चीज़ों का मालूम है, इस बात पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है।
गुड कॉप और बैड कॉप का खेल है, सही है। नहीं, फिर मुलाकात किस मौजू पे हुई है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको उसी सारी, मैंने आपको जो आपने पहला सवाल था मैं उस पर तफसीलात दे रहा हूँ। मैं वो आपको चलवाई हुई खबर तो किसी की नहीं बता रहा ना कि जनाब ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए और ऐसा हो गया ऐसा हो गया। मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक, जिसकी अथेंटिक सोर्सेज ने हमें मगरिब के बाद जो ये मुलाकात हुई है उसमें वाज़े तौर पर इस बारे में इशारा दिया है। और आज के दिन ये मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो गुज़िश्ता दिन थे उसमें तरावी में मसरूफ़ होते थे और मुख्तलिफ़ मामलात थे, उनके मज़हब ज़ाहिर मामलात थे। तो उसके बाद आज वो फ़ारिग थे, तो आज ये मुलाकात का वक्त तय किया गया था कि जनाब इस वक्त आज हम मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात का जो बुनियादी नुक्ता ये था कि जो नया निगरान सेटअप हैं और जो दीगर आगे के मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात, उसमें क्या श्योरिटी हमारे पास है बड़ी खलाई मखलूक की तरफ से, और जज साहिबान क्या किरदार अदा कर रहे हैं, उस हवाले से हमारी आगे की क्या पेशरफ्त है। इस सारी सूरत हाल में जो जज साहिबान के मामलात हैं उसको किस तरीके से डील किया जा रहा है और इमरान खान साहब कितने कदम पीछे हटे हैं, उनकी तरफ से क्या बातें की गई और इमरान खान साहब ने क्या यकीन दहानियाँ करवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का ख़ास नुक्ता यह है, बहुत अहम नुक्ता है, यह है कि इस शख्स की बात पर एतबार नहीं किया जा सकता इमरान खान साहब की, क्योंकि वो ऐन मौके पर अपनी बात से मुकर सकते हैं या मुकर जाते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। वहाँ पर ये ज़मानत दी गई है कि जनाब इस बारे में हमें फ़लाँ जगह से श्योर करवाया गया है कि जनाब वो अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो फार्मूला तय हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब का ख़ास दिलचस्पी और ख़ास एलिमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वो पंजाब की सियासत को एक तरफ रखकर वो खैबर पख्तूनख्वा के मामला पर बातचीत हुई है और उस पर नेगोशिएशन आगे बढ़ा है। ये एक रस्मी मुलाकात है। जो मौलाना फजल रहमान साहब के लोग और उनके लोग जो आपस में मुलाकातें कर रहे हैं उसमें तमाम लोगों पर इत्तफाक राय पाया जाता है। ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ एक रस्मी मुलाकात है जिसमें बताया जा रहा है कि जनाब ये मुलाकात हुई है। ये मैं आपको बहुत क्लियर, बहुत नहीं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये मुलाकात एक रस्मी थी। सब मुलाकात के एजेंडा जिसमें जो दोनों तरफ के नुक्ता नज़र के लोग हैं, दोनों तरफ से एक टीम्स बनी हुई हैं, वो टीमें आपस में मुलाकात कर रही हैं और तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रही है। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ आज की मुलाकात पे जो वहाँ से पैगाम आया है। अच्छा जी, और जरदारी साहब का जो मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है उन्होंने, इसके अलावा ये डेडलॉक जो है पीटीआई से मुज़ाकरात में हुक्मरान इत्तेहाद में, आपको लगता है कि डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा और मामला खुश असलूबी से हल होगा? होप है और इसकी वजह यह है कि इन सब को पता है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर क्या होगा। इसलिए यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये आपस में बैठ के कोई ना कोई हल निकालेंगे। और वही मैंने बोला, ये 6-7 बनाते हैं कि जिसमें ये निकाल लें, अदरवाइज़ इनको पता है कि फिर एक तारीख रात भी आ सकती है। तारीख रात आ सकती है और ये आपको लगता है कि यही उसी के डर से ये बैठेंगे और आपस में कोई ना कोई हल निकालेंगे। और हल इन्होंने ही निकालना है भाई, तो ये निकाल लें तो अच्छा है, नहीं तो खुद सारे जिम्मेदार होंगे। फिर वही वाली बात होगी, एक ही ट्रक में फिर खड़े होंगे सारे, फिर खड़े होंगे। यानी सुनते आपको ये लगता है कि और जितना आपने इसके बारे में आगाह किया कि जी मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और तमाम चीज़ें, तो इसका मतलब है डेडलॉक जो है अगर कहीं है, जो कि ज़ाहिर आज हमने देखा कि बड़े नामवर सीनियर सहाफ़ी वो भी ये बात कर रहे थे, डेडलॉक तो आया हुआ है, बात रुकी हुई है, तो आपको लगता है कि आगे जाके बात दोबारा शुरू भी हो जाएगी और मामला किसी न किसी मंतकी के अंजाम तक जाएगा? देखें अली, दो बातें मैं बहुत क्लियर आपको ज़रा सा ब्रीफ कर दूँ। जो देखें, हम ये सारी सतही बातों से ज़रा सा हटकर हम इस पर बात कर लेते हैं। एक मुज़ाकरात हैं इमरान खान और हुकूमत यानी पीडीएम के दरमियान। इन मुज़ाकरात में इतना डेडलॉक नहीं मौजूद। मैं आपको बहुत क्लियर, बहुत ईमानदाराना खबर दे रहा हूँ। जो डेडलॉक मौजूद है ना, वो इमरान खान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जज साहिबान के साथ है। ये जो मामला है ये सुलझ नहीं पा रहा है और ये सुलझने की वजह यह है कि तीनों जगह से जो मामलात हैं वो अदम एतमाद की वजह है। जो आप लोगों ने उस खबर को जो है वो उस तरीके से नहीं आपने इग्नोर किया, लेकिन मैं आपको बहुत कंफर्म और मेरे एक दो मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी दोस्तों ने कभी कल इसकी तस्दीक की है। और वो ख़बर ये थी कि एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत से मिलने के लिए पिंडी गए। ये उस मुलाकात से पहले की मुलाकात है कि जिसमें आपको ये बताया गया है कि 3 जो है वो वज़ारत दिफ़ा के आला एहलकार जो है वो मुलाकात के लिए अदालत में गए, जिस पर जज साहब ने आज बहुत कुछ कहा है। खैर वो बात अलग है। उस मुलाकात से पहले वो मुलाकात हुई है और उसमें काफ़ी मामलात को सॉर्ट आउट किया गया था, लेकिन उस मुलाकात की इत्तला मिलने पर और उस मुलाकात पर इमरान खान साहब और दीगर मामलात और ज़्यादा कशीदा हो गए।
ये देखें, ये जो इस वक्त हम बेचैनी देख रहे हैं, आप सिर्फ इमरान खान वर्सेस पीडीएम मत देखें। इस वक्त जो इत्तेहाद का मामला चल रहा है, इस वक्त ये 5 हिस्सों में तकसीम है। इमरान खान, पीडीएम, गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी, पीडीएम। ये पेंटागन सिस्टम बन रहा है और इसमें काफ़ी लोग, ज़रदारी साहब यानी कि इस वक्त जो इत्तेहाद है वो काफ़ी हद तक बैक हुआ है। इमरान खान साहब पर मैं लाख तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन इमरान खान पीडीएम के हवाले से काफ़ी मामला सॉफ्ट हुए उनके, लेकिन जो असल मामलात हैं वो जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के हैं। आज निकल कल नहीं परसों आप इस बात की तस्दीक करेंगे। अच्छा, कामयाब होंगे कि नहीं, सारी बातें किसके करने दरमियान का जवाब कामयाब, यानी आपको देखिए किसके दरमियान है, मैंने आपसे कह दिया पीडीएम और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे, 100% कामयाब ठीक होंगे। है, आगे। लेकिन लेकिन जो कामयाब नहीं हो रहे हैं वो जुडिशरी, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट है, वो कामयाब नहीं होंगे। वो नहीं हो पा रहे हैं। होंगे कि नहीं, आपका क्या ख्याल है? आपका अभी view तक ले रहे नहीं हैं? है। नहीं अभी तक नहीं है, हो सकते हैं क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ाना है तो कामयाब तो होंगे। तहरीक इंसाफ का निगरान हुकूमतों को चैलेंज करने का फैसला किया क्योंकि 90 दिन कंप्लीट हो गए उनको। वो कह रहे हैं जी अब ये भी घर जाएं, और ज़ाहिर आइन और कानून के तहत 90 दिन के लिए आए होते हैं, इलेक्शन कराने होते हैं, घर जाना होता है। तो बहुत हुआ तो यानी कि 14 मई तक वो रह सकते हैं, इसके बाद तो नहीं रह सकते, लेकिन 90 दिन दोबारा ख़त्म हो गए। आप इस मामले को क्या देख रहे हैं? जब चैलेंज कर रहे हैं, ये मामले में अदालत में आ गया है, एक बार फिर बहस होगी और फिर आइन और कानून के तहत फैसले होंगे, आपको क्या लगता है? बार्गेनिंग कार्ड है, प्रेशर टैक्टिस है, मुज़ाकरात के दौरान ऐसे किए जाता है। सही कार्ड खेल रहे हैं, सही कार्ड खेल रहे हैं, मुज़ाकरात में काम आएगा ये कार्ड। लेकिन आपको लगता है कि निगरान हुकूमतें तो रहेंगी? देखें, जब तक कि ये तमाम पार्टियां बैठ के फैसला नहीं कर लेंगी, एक पेज पे आएंगी तो ही टूटेगी असेंबली और तो ही वो निगरान हुकूमत बनेगी। अब ये तो नहीं हो सकता है नहीं, निगरान हुकूमत बनेगी या निगरान हुकूमतें यही कंटिन्यू करेंगी? जब मेरे ख्याल में तो अब पूरे जब एक ही दिन में इलेक्शन होंगे पूरे पाकिस्तान में, फिर पूरी निगरान हुकूमत दोबारा बनेगी। ये घर चली जाने वाली है, इसका मतलब आप ये तो जिस वक्त के लिए थी, बस इन्होंने अपना टाइम पूरा। आपको भी लगता है घर जाने वाली है या लॉन्ग क्योंकि इनके नाम पे ना खैबर पख्तूनख्वा पे एग्री हो सकते हैं, पंजाब में ये एग्री नहीं होंगे। ये भी ये जब बाद में इमरान खान मान ले रहे हैं मुज़ाकरात इस होंगे बात ना, को। तो ये भी उसका हिस्सा। जनाब देखिए, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हम बात करते हैं, जिसमें 90 दिन इलेक्शन का तो जिक्र है, लेकिन ये जिक्र कहीं पर भी पाकिस्तान के कानून में, आइन में मौजूद नहीं है कि जो निगरान सेटअप है वो कितने दिन तक रहेगा। जब 90 दिन इलेक्शन करा दिए तो चले जाते हैं घर में। मेरी बात सुनना ना, यही है ना जो आइन कहता है, आइन ये कहता है कि जब तक आपके पास इलेक्शन नहीं होते तब तक आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, ये आइन है, उसमें 90 दिन की लिमिटेशन नहीं है। सही है, मैं आपको उसकी कई मिसालें भी उसमें हम कोट कर सकते हैं। उसमें निगरान सेटअप का जिक्र है कि निगरान सेटअप उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि आपकी इलेक्शन नहीं हो जाते। सही है, और इलेक्शन का जिक्र है कि 90 दिन में कराना है। इलेक्शन का जिक्र 90 दिन में, सही ना। तो अब 90 दिन से जब हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बीबी के वाक़े में आगे बढ़े तो उस वक्त जो निगरान सेटअप था वो कंटिन्यू रहा था। सही है, वो निगरान सेटअप उसी तरीके से आगे हालात कुछ और थे। एग्री था, ये नहीं, अनएग्रीड आइन, है। देखें मैं उस पर आपको आइन और कानून बता रहा हूँ ना, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा कि क्या है क्या नहीं है, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब ये एक अलग बहस है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने इस बात का इसरार किया हुआ है कि मुझे किसी तौर पर भी मोहसिन नकवी नहीं चाहिए, ये एक अलग बहस है। सही है कि उस पर मोहसिन नकवी, और उस पर जो है वो आसिफ ज़रदारी साहब ने तैयार हो गए कि हाँ जनाब ठीक है, हम मोहसिन नकवी को हटा दिया, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो आइन और कानून कहता है वो ये कहता है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक जो है वो आप ये रह सकते हैं, उसके लिए 90 दिन की लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, ये मरीम औरंगजेब साहिबा आज फिर इमरान खान पर गर्जी बरसी हैं और जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, नवाज़ शरीफ साहब उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के हवाले से मुज़ाकरात से पहले इमरान खान को इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा। खारजा पॉलिसी उन्होंने तबाह कर दी, कश्मीर का उन्होंने सौदा कर दिया और मईशत भी तबाह की। इन तमाम बातों से मुत्तफ़िक़ हैं आप? इंसान का बच्चे जैसे अल्फाज और फिर कहना है कश्मीर का सौदा भी कर दिया। देखें, मरियम औरंगज़ेब साहबा की ज़ुबान बहुत ख़राब है, इनको चाहिए कि अपनी ज़ुबान दुरुस्त करें। और मेरे ख्याल में इनकी डोरें भी जो है ना वो लंदन से हिल रही हैं और ये उनकी ज़ुबान बोल रही है। मुज़ाकरात पे असर डालने की कोशिश की जा रही है। ये जो आपने कहा कि नून लीग बैक पर है तो इसका मतलब बात वही है। हाँ, ये कोशिश है, लेकिन ये कोशिश इनकी कामयाब नहीं होगी। मुज़ाकरात जितने सीरियस लेवल पे, जितना हाई लेवल पे हो रहे हैं, इनकी कोई उसमें कोई अच्छा, इनका जो इल्ज़ाम है कि खारजा पॉलिसी तबाह की और कश्मीर का सौदा किया, भाई इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के माशी हालात एक साल में क्या कर दिए इन्होंने? क्या कर दिया? एक साल में तबाह बर्बाद कर दिया, हर चीज़ एक साल में डबल कर दी। तो ये बात फिर बात से बात निकलेगी, उसका जवाब कोई और देगा। ये मुज़ाकरात ख़राब करने की कोशिशें हैं जो कामयाब मेरे साल में नहीं होंगी, क्योंकि मुज़ाकरात जिस लेवल पे पहुँच गए उसमें इन जैसे लोग जो है ना बस वो नहीं। तो ये इस तरह की जो कोई बात करे कि जी कश्मीर का इन्होंने सौदा कर दिया है, तो ये कोई हल्का इल्ज़ाम है?
ये पहले भी लगाते आए हैं, इन पे इनकी जमात पे खुद भी इल्ज़ाम लगता रहा है। जिस वक्त इन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को बुला लिया था और उनकी शादी की दावतों में आ रहे थे, तो इन पे भी कई दफ़ा इल्ज़ाम लग चुके हैं। इस किस्म के इल्ज़ाम लगाना, फिर बाद में गद्दारी का सर्टिफिकेट देना, ये इन लोगों का वतीरा रहा है। सियासी बयानात हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज के साथ। मुज़ाकरात से पहले इमरान खान इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा, सियासी बयान है, एक जलसे में दिए जाने वाले जो बयानात होते हैं आमतौर पर। इसके अलावा इसमें कोई ख़बर का कोई अंसर नहीं है। सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई थी कि जो कुछ भी सिलसिला आज ख़ासतौर पे कश्मीर के अंदर सिलसिला चल रहा है और जो भी जज साहिबान के हवाले से आज हुआ है, उस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें ख़बर का अंसर कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, हाफिज़ नईम इरफान साहब, कराची की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक तरफ तो हम बात करें बार बार मरदमशुमारी, कराची का बहुत बड़ा मसला, MQ पाकिस्तान ने कहा हमारी डेडलाइन है, दीगर पार्टीज भी सामने आ रही हैं, एहतजाज भी होने जा रहा है इस पर, जमात इस्लामी भी एहतजाज करेगी, महाजर राब्ता कौंसिल भी एहतजाज करेगी। हाफिज़ नईम इरफान साहब ने ये कहा है कि जी कराची को वडेरों की औताक नहीं बनने देंगे, मरदमशुमारी में मुल्क फिर से शब खून मारना और ये तासुर देना चाहते हैं कि वज़ीर आला कराची से नहीं बन सकता। सर, ये जो तासुर बार बार आता है कि मरदमशुमारी इसलिए मुनसिफाना अंदाज से सही तौर पे नहीं गिने जाते, कराची के लोगों को पूरा नहीं गिनते, गिनने से डरा जाता है इसलिए कि कहीं वज़ीर आला सिंध के शहरी इलाकों से ना आ जाए, तो उन्होंने कहा है कि जी कराची को वडेरों की औताक तो हम नहीं बनने देंगे। देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता और ये बात भी बनेगा वज़ीरों को। देखिए, ये सियासी बातें कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है कि ये जो मरदमशुमारी में कम गिना जाता है खाली CM को अंदरूनी सिंध से लाने के लिए कहता है, ऐसा नहीं है। इसकी और बहुत सारी वजूहात हैं जो कि कराची को कम गिनते हैं और ये गलत है। इसकी हम मजम्मत भी कर चुके हैं और इसमें मैं तो बल्कि अपील भी कर चुका हूँ कि पूरे कराची को जो है ना उसको पूरा गिना जाए। देखिए, कराची को गिनेंगे, पूरी आबादी देंगे तो इनको NFC अवार्ड में पैसा भी देना पड़ेगा। जब कराची की आबादी बढ़ेगी तो पूरे सिंध की आबादी बढ़ेगी, सिंध का हिस्सा NFC में बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 2 करोड़ आबादी यहाँ की बढ़ेगी, अंदरूनी सिंध की भी 50 बढ़ेगी, 2 करोड़ आबादी से NFC का हिस्सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सीटें सिंध की ज़्यादा हो जाएंगी, सिंध की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी तो पंजाब की सीटों पर फर्क पड़ेगा। उस लेवल पे देख रहे हैं आपके, ये उसी लेवल वफाक कसूरवार है आपकी नज़र में? देखिए, वफाक एस्टेब्लिशमेंट जो भी होती है वो उसका कसूरवार होती है, नहीं है तो वो हवाला करें। सिंध गवर्नमेंट तो इसमें खुद पहले भी कोर्ट जा चुकी है और फिर ऐलान किया है, आपके सामने उस दिन भी ऐलान किया है, हम और आप मौजूद थे। उन्होंने कहा अगर इस किस्म की कोई चीज़ हुई तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले इसकी कोर्ट जाएगी। अनिस मंसूरी साहब, आपको भी ये लगता है कि वजह सिर्फ यही है, वफाक का मसला है, सिंध गवर्नमेंट का कोई इसमें किरदार नहीं है कम गिनने में कराची वालों को, और कराची के लोगों को पूरा गिनने से डरते क्यों हैं? अली, देखिए, 2 बड़ा अहम नुकता है। कराची को ना गिनना सबसे पहली बात है। आखिर मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला आ रहा है महकमा शुमारियात का और जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसका। उन्होंने जो टीम यहाँ पर हायर, देखिए हम असल मसले की टीम का कसूर कह रहे हैं? नहीं, मैं उसकी पूरी एक कंस्पायरेसी है ना, पूरी एक साजिश है ये। सबसे पहली बात तो यह है कि इस बात को तलाश किया जाए। जब हम इस बात की तलाश में जाते हैं कि आखिर क्यों कर पूरे कराची के अंदर डेटा को दुरुस्त तौर पर कलेक्ट नहीं किया गया, हम पहली नुक्ते पर आते हैं। हम अगर थोड़ा सा इस डेटा को, अगर ज़रा सा इसके स्ट्रक्चर को देखना शुरू करें तो हमें समझ में ये आता है कि ये तमाम के तमाम जो नीचे सेंसस डिपार्टमेंट है, सही है, ये DC इसे कंट्रोल कर रहे हैं और DC के बाद नीचे लेवल पर मजीद AC कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? सही है। मसला ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, हम टेक्निकल बात करते हैं, जब हम ये बात कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट में से कौन इसका इल्ज़ाम है, तो सबसे पहले जब हम नीचे से जाना शुरू करते हैं कि AC लेवल से लेकर फिर DC उसको देख रहा है और फिर DC के बाद कमिश्नर और उसके बाद ये रिपोर्ट महकमा शुमारियात उसको वफाक के तौर पर जमा हो रही है। जो पहला फॉल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये तमाम सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सही है, जब सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो क्यों कर असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक जो है वो इसको सही तौर पे तरतीब नहीं दिया गया और इन्होंने क्यों स्टाफ इस तरीके का रखा और क्यों मालूमात की। वहां से हमें पता ये चलता है कि सिंध गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है और सिंध गवर्नमेंट ने जानबूझकर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप किया है। और उनके जो नीचे का मामला है, आप टेक्निकली देखें ना कि अगर मेरे अंडर में कोई शख्स काम कर रहा है और डाल दिया सिंध गवर्नमेंट, नहीं, मैं आपको स्ट्रक्चर बता, हकीकत बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर से मुत्तफिक नहीं, इस तरह नहीं है कह सकते। देखिए, स्ट्रक्चर या उसकी पॉलिसी बनाता कौन है? वो जो स्कूल की टीचर्स आते हैं घर में वो बनाते हैं या वो AC बनाता है
है या वो डीसी बनाता है, एक परफॉर्मा ऑलरेडी होता है, वो फिल करते हैं आके। परफॉर्मा कौन बनाता है? वो फेडरल गवर्नमेंट से आता है कि भाई जो मुकामी लोग हैं उनको गिनना है, जिनका मुस्तकिल पता है उनको गिनना है, वो तो उसको फॉलो करना है। जो बना रहा है असल वो जिम्मेदार है। हमारे प्रोग्राम में कल मेरे प्रोग्राम में पीटीआई के एमपीए थे, उन्होंने कहा किमाड़ी का ताल्लुक है उनका, उसने किमाड़ी की 70% आबादी को गिना नहीं गया, जिसमें वो कह रहे मेरा अपना घर शामिल है। रिजल्ट आया भी नहीं किमाड़ी में, तो मुझे पता कल रात तक होती रही है। अली इस पर टेक्निकल और मजीद बात खत्म का हुई, मैं इनके जवाब खत्म नहीं हुई, लेकिन आए नहीं है नवेद भाई, आज हमारे इलाके में, आपको टेक्निकल जवाब, आज हमारे इलाके में इतने दिन से नहीं आए। मैं आपको टेक्निकल जवाब देता हूँ ना, मैं आपको पूरी यकीन दहानी के साथ टेक्निकल जवाब देता हूँ। हो ये रहा है कि ज़ाहिर असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो नीचे जो स्टाफ उसने रखा हुआ है उसको यकीनी बनाए कि हर जगह पर उसकी इंदराज भी हो, उसका नंबर भी दिया जाए और उसको सारी मालूमात को भी दिया जाए। अली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ज़ाहिर जब असिस्टेंट कमिश्नर, मैं नीचे लेवल से बात करता हूँ ना, उस चीज़ों को फोकस नहीं कर पाता, नीचे का स्टाफ नहीं गया, पूरी आबादियों को नहीं काउंट किया गया, वहाँ पर कोई उसके ऊपर ऐसा निगरान सेटअप मौजूद नहीं है कि भाई ये तमाम चीज़ों को यकीनी बनाया जाए कि वहाँ पर चेक करें। उसके बाद ऊपर के लेवल पर आप आइए तो डीसी लेवल पर इस बात को यकीनी नहीं बनाया गया और ये तमाम सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और फिर ये क्योंकि देखिए अमला सारा किसका काम कर रहा है? सिंध गवर्नमेंट का काम कर रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले को यकीनी नहीं बनाया गया कि 100% श्योरिटी के साथ। क्यों? देखिए मैं बता रहा हूँ, मतलब फिर पॉइंट स्कोरिंग अदालत जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना का केस सामने आपके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से कोरोना के मामले में यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की कि हर शख्स को जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन हो जाए। यही अमला था, इसी अमले को उन्होंने इस्तेमाल किया और इसी अमले को इस्तेमाल करते हुए किया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती तो ये मामला, क्योंकि इख्तियारात उनके पास है, तमाम चीज़ें उनके पास है, तो ये कर सकती थी। आइए नहीं, एक और बात, एमक्यूएम के तीन अहम डिस्ट्रिक्ट्स में कौन लोग हैं डीसी? एडमिनिस्ट्रेटर किसके हैं? पार्टी का तो नहीं है, जाहिर है सरकारी अफसरान है भाई, एमक्यूएम के हैं। वो भी सरकारी अफसर। अब आप छाप लगा देते हैं ये मुहाजिरत तो एमक्यूएम का, ये नहीं राब्ता कमेटी के रुकन। अरे यार दो राब्ता कमेटी के रुकन है, क्या बात कर रहे हैं आप यार नवेद भाई? आप करोगे और ईस्ट राब्ता कमेटी के रुकन डीसी थे, डीसी के लेवल पे होता है, डीसी एसीज में होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम कुछ और होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम बिल्कुल कुछ और होता है, लेकिन है ना डीसी के एसीज मुख्तारकार और वो डब्बेदार, फिर नीचे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, ये सारे लोग होते हैं, सब सरकारी मुलाजिम हैं। पार्टी के इख्तियारात हैं, चाहे तो सही गिना जा सकता है, पर नहीं डाल। मैं हर एक की जिम्मेदारी बता रहा हूँ ना, देखिए हर एक को वॉश करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी वॉश करना चाहिए कि आ रहे नहीं आ रहे, वो भी अपने करे, अपना हिस्सा अदा करे। पीपल्स पार्टी का अदालत जाना सियासी होगा सिर्फ? बिल्कुल, मेरी बात समझिए कि मैंने आपको निजाम बताया ना, वक्त क्या है। देखिए मैं निजाम बता रहा हूँ आपको कि ये चलता किस तरीके से। अच्छा मेरी खबर दे दूँ, आखिरी खबर। इस सारी तनकीद के बाद गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर, सही है, इन एसीज और डीसीज पर प्रेशर आने के बाद, क्यों 3 दिन के अंदर, मैं आपको आबादी बढ़ी है, मैं आपको 3 दिन का डेटा बता रहा हूँ ना, अगर यही काम वक्त के मुताबिक और दुरुस्त तौर पर कर लिया जाए, अब क्यों जो है वो एकदम से 3 दिन के अंदर एसीज जाकर बैठे हुए हैं? ये मैं आपको डेटा, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्यों ये चीज यकीनी बना रहे हैं बढ़ाया जा रहा है। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये काम जब आपका एक जिम्मेदारी के साथ था, लेकिन आप ये ठीक है, आपने कहा जी अब उनको प्रेशर आ गया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अब दुरुस्त तौर पर गिनने के बाद जो हम सोचा करते हैं 3 करोड़ 3.5 करोड़ आबादी, वहां तो फिर भी नहीं हो सका, क्योंकि 95 तो हो चुका। क्योंकि देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ, नहीं ये एक अलग नया मामला हुआ है, नहीं मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। देखिए मैंने 3 दिन इस पर थोड़ा सा काम किया, मैंने 3 दिन थोड़ा सा इस पर काम किया, जरा सा और चीजों को समझने की। नादरा की रिपोर्ट आ गई, अब तो उनको 1 करोड़ 91 तो नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद है। नहीं अली, इसमें एक और मामला देखें, 2 करोड़ से तो ऊपर नहीं तो मैं आपको एक और खबर दे रहा हूँ। तो ये मैंने क्योंकि 3 दिन इस पर थोड़ा सा मसरूफ रहा हूँ। जी बोले। ये जो 95% का आया ना, ये बड़ा मजाक हुआ है। अब मैं आपको बताऊँ कैसे मजाक हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर वो लिख कर गए शीन मीम शीन नंबर, सही। अब हुआ क्या है, आपके घर के ऊपर लिखा, हम दोनों के घर के ऊपर नहीं लिखा। अब आपका डेटा जमा हुआ कि भाई हमारे पास ये 100 मीम शीन नंबर दिए गए, उन 100 मीम शीन मरदमशुमारी के नंबर में से 95% का इंदराज हुआ, तो वो कितना हो गया? उन्होंने कहा 1 करोड़ 40 लाख हो गया, लेकिन हम दोनों का तो मीम शीन नंबर ही नहीं दिया गया। तो अब ये मामला उठा रहा हूं, ये उठ रहा है, इस पे मैं सिंध गवर्नमेंट को नहीं, मैं इसमें सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा, मैं इसमें वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, मैं इसमें तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त करूंगा। इशू ये आया हुआ है कि वो जो मीम शीन नंबर है
वो जिन जिन घरों पर नहीं है, बराहे मेहरबानी इसको दोबारा से खाना शुमारी करवाई जाए। ये मामला खाना शुमारी नहीं, घर की शुमारी नहीं है उसमें। उस खाना शुमारी के मुताबिक ये कहा गया था कि इसकी 95% मर्दमशुमारी हो गई। मेरा पॉइंट समझ, टेक्निकल पॉइंट है, शायद बहुत सारे लोगों को समझ में आ सके मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं। तो उस वजह से ये बड़ा मामला हुआ है। मैं आज भी मैंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ये मैसेज किया, बाकायदा बात कही इनके जनाब, जिन घरों पर नंबर नहीं दिए गए अजराए करम उन घरों पर नंबर देने के लिए दोबारा से वक्त मुकर्रर किया जाए और उसके बाद उस डेटा को उसमें शामिल किया जाए, ना कि जिनके घरों पे नंबर दे दिए गए थे। ये बड़ा टेक्निकल मसला है। सही है, लेकिन बहुत सारे घर थे, देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कराची में जिन्होंने ऑनलाइन भर दिया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी ऑनलाइन भी हैं, लेकिन मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूं, और जिन्होंने नहीं किया है हम अपील करते हैं भाई, सब पढ़े लिखे हैं, सबको सब चीजें व्हाट्सएप पर डाउनलोड कर रहे होते हैं। कराची पढ़े लिखे लोगों का जगह है, हर घर में मोबाइल है और वो हर तरह की चीजें डाउनलोड कर रहे होते हैं, दिन भर यूट्यूब देख रहे होते हैं। भाई एक ये फॉर्म भी कर लो, ये आपकी गिनती बाद में शोर करने से पहले ये पहले कर लो। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, ये जो थोड़ा बहुत शोर पॉलिटिकल पार्टियों ने मचाया ना, ये उसके बाद ये चीज हो रही है। आप और शोर मचाएं और प्रेशर करें, उनके ही प्रेशर से ये चेंज हो सकता है। इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि सिंध के शहरी इलाकों से वज़ीर-ए-आला नहीं आ सकता, ये कम गिना जाता है। आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल है, ये कह रहे हैं, मैं नहीं मानता है, बिल्कुल 100%। देखिए ना, मैं आपको सारा सिलसिला बताया ना, मैं हम वो बातें नहीं कर रहे। हम जो है वो हम हाफिज नईमुर रहमान की तरह जो है वो सियासी बोंगियां नहीं मार रहा। मैं गवर्नर सिंध नहीं हूं कि सियासी बोंगियां मारूं। मैंने आपको डेटा दे रहा हूं, मैं आपको मालूमात दे रहा हूं, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि देखिए ये इस तरीके से हो रहा है। जैसे मैंने आपको मीम शीट नंबर का बताया, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं आपको खबर दे सकता हूं। ये जो बात की इस पे सिर्फ कमेंट कर दीजिए। ये टेक्निकल बात कर रहे थे अनीस मंसूरी साहब, इस तरह तो सारी जो टीमें हैं वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में ही आती हैं। अगर वो दुरुस्त नहीं गिन रही तो कसूरवार सिंध गवर्नमेंट होगी या वफाक होगा? देखिए दुरुस्त गिनना, उसको रीचेक करना सिंध गवर्नमेंट का है। सिंध गवर्नमेंट के जो सरकारी मुलाजिम है वो करे, उन पर मेरे ख्याल में रीचेक भी होता है और रीचेक भी होगा। और अगर कम गिना जाएगा तो कोई मानेगा ही नहीं, सबको ये पता है, बात कही जा चुकी है। और इसी वजह से इसके टाइम बार बार बढ़ाया जा रहा है और मेरे ख्याल में और टीमें भी इसमें आ रही हैं घरों पे। और हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, थोड़ा प्रेशर बरकरार रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि कराची की आबादी को सही करना जाए। नहीं करना जाएगा तो सब एक साथ इसके लिए आवाज़ उठाएं। और जो फॉर्म घरों पे हैं, जिनको लगेगा हमारे घर नहीं आए, खुदारा आसान फॉर्म है, डाउनलोड करके अपने घर का आप शुमार भेजते, उसकी फौरन वो भी आज रिसिप्ट भी आ जाती है, उसको कौन चैलेंज करेगा? कुछ काम खुद भी करने का होता है भाई, सारी काम गवर्नमेंट नहीं करती। मैं इस पूरे प्रोसेस को न सिर्फ गलत करार दे रहा हूं, उसकी वजह यह है कि देखिए मेरी बात समझिए, टेक्निकली खाना शुमारी नहीं हुई है दुरुस्त, तो मर्दमशुमारी अलग मसला है। मैं जिस बात पर सवाल उठा रहा हूं कि भाई जब मेरे 50 घरों पे आपने नंबर ही नहीं दराज किया हुआ तो आप जब मर्दमशुमारी मेरे यहाँ कैसे करेंगे? और आप ये डेटा कर रहे हैं कि जनाब ये मेरी खाना शुमारी है, मैं जाकर टेक्निकल बात है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और नवीद ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके सवालात के लिए नंबर स्क्रीन पर हमेशा मौजूद होता है और आप अपनी आरा मैसेज के जरिए दे सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम में आप तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरे मौजूद मेहमानों को दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद।